Hello, very good morning students. Welcome to Pine Tree Learning Classes. Today I will explain you Roman numerals. What are Roman numerals? Roman numerals, you are very familiar with Roman numerals students. This is very common. When you paste a name slip in your book or notebook, you have write their name and standard. When you write the standard means class, you write 3I means class 3. You write 1I means class 1. That alphabet is Roman numerals. Okay? अब इसे हम डिटेल में समझेंगे. जब आप अपने क्लास की नेम स्लिप को देखते हैं तो आपका क्लास, सपोज यू आर इन क्लास 3, आप क्लास 3 में हैं, तो वहां पे या तो 3 नंबर लिखा होगा या 3 I होंगे. तो ये जो 3 I हैं यही रोमन न्यूमरल्स हैं. ओके, नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स ये क्या होते हैं? सबको पता है. 0 to 9 these digits are Hindu Arabic numerals. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These all are Hindu Arabic numerals. Okay, we use 10 numerals or digit to write any number. किसी भी नंबर को हम लिखने के लिए इन्हीं डिजिट्स को यूज करते हैं, है ना. अब हमें 100 लिखना है तो हम क्या लिख करेंगे? यहाँ से 1 लेंगे और 0 लेंगे. 0 2 टाइम्स लेंगे तो हमारा 100 नंबर बन गया. तो किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम इन्हीं डिजिट्स का यूज करते हैं. तो ये डिजिट्स क्या कहलाती हैं? These digits or symbols are called Hindu-Arabic numerals. But in Roman numerals में हम क्या करते हैं? We used 7 letters or alphabets as basic symbols. रोमन न्यूमरल्स को यूज करने के लिए, हम लिखने के लिए हम नंबर्स नहीं यूज करते हैं. क्या लिखते हैं? लेटर्स यूज करते हैं. नंबर के प्लेस पे क्या लेते हैं? लेटर्स लेते हैं, अल्फाबेट्स लेते हैं. जो ABCD है उसमें से हम 7 लेटर्स चूज करेंगे, वही रोमन न्यूमरल्स में लिए जाते हैं. ओके, ये डिसाइडेड होते हैं. क्या है ये 7 अल्फाबेट्स? I, V, X, L, C, D, M. और इन सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं. यस, I से क्या मतलब है? I का मतलब होता है नंबर 1. I stands for number 1. V stands 5. X means 10. And L means 50. पापा की शर्ट लेने जाते हैं या मम्मा की जो है टी शर्ट लेने जाते हैं तो कहते हैं ना L साइज दीजिए, M साइज दीजिए. यस, ये वही है. C 100, D 500 and M 1000. Okay, so we used 7 letters or alphabets as basic symbols, okay, in Roman numerals. And these are I, V, X, L, C, D, M. I stand 1, V stand 5, X stand 10, L stand 50, C stand 100, D stand 500, M stand 1000. You have to learn this table, students. ये आपको लर्न करनी है. I का मीन्स 1 है, V का मीन्स 5 है, X का मीन्स 10 है, L का मीन्स 50 है, C का मीन्स 100 है, D का मीन्स 500 है, M का मीन्स 1000 है. You have to learn it. Okay. Now rules for writing Roman numerals. Roman numerals लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. There are 4 rules. Okay. So rule number 1 is only I and X can be repeated.
आई और एक्स जो है वो रिपीट होता है। ठीक, दिस इज रूल 1. फॉर एग्जाम्पल, you want to write 1, so in Roman numerals you will write here only 1 I. Okay, now you want to write 1 plus 1 or 2, so in Roman numerals you will write here 2I. For 3 you will write 3I. Here you can see I is repeated 1 time, here 2 times. So only I and X can be repeated. Okay. Now rule number 2. A smaller numeral written to the left of the greater value numeral means subtraction. कोई भी अगर हमें बड़ा नंबर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंबल्स तो केवल इतने ही हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इन्हीं से ये बेस फॉर्म है हमारे लिए। इन्हीं अल्फ़ाबेट से हमको क्या तैयार करने हैं, बड़ी डिजिट्स, बड़े रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, सिर्फ इन्हीं को यूज़ करके। ओके, तो अब हम यहाँ पर 4 कैसे लिखेंगे? 4 का तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट 4 के लिए नहीं है, रोमन न्यूमरल्स के लिए। तो क्या करेंगे हम? 4 लिखने के लिए 5 - 1 करेंगे, तभी तो 4 आएगा, है ना। 5 - 1 करेंगे तभी 4 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन जब होता है तो जो स्मॉलर न्यूमरल होता है वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है ग्रेटर वैल्यू के। 5 - 1 4 आएगा। 4 बनाने के लिए यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू है 5, पहले हमने लिखा 5 का सिंबल, और उसके बाद स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड क्या हुआ? ये हुआ। इधर हमने उसके स्मॉलर न्यूमरल की वैल्यू लिखी। ओके, रोमन न्यूमरल में। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगेन वन मोर एग्जाम्पल। अब हमें 9 लिखना है। 9 का कोई सिंबल है रोमन न्यूमरल में? नहीं है। 10 का है, 9 का कोई सिंबल नहीं है। तो 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 में से हम -1 कर देंगे, तभी तो 9 आएगा, यानी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 10 - 1 9 आएगा, और तब तो हम क्या करेंगे? इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है? 10। सबसे पहले हमने 10 का रोमन न्यूमरल लिखा, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में जो स्मॉलर वैल्यू है उसका रोमन न्यूमरल लिखा। 1 है तो 1 का हमारा रोमन न्यूमरल क्या है? आई होता है, हमने आई लिख दिया। तो ये हमारा 9 का रोमन न्यूमरल हो जाएगा, ये हमारा 4 का रोमन न्यूमरल हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ रूल नंबर 3. Rule number 3. A smaller numeral written to the right of numeral of greatest value means addition. इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें क्या करना है? जब हम एडिशन करते हैं, मीन्स अब हमें जैसे 11 लिखना है, हमें पता है रोमन न्यूमरल केवल 10 का है सिंबल और 1 का है, 11 का नहीं है। तो 11 नंबर हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 में हमें +1 करना पड़ेगा, 10 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम 11 पाएंगे। तो 10 में जब हमने 1 ऐड किया, 11 नंबर आ गया। अब इसका रोमन न्यूमरल लिखना है तो सिंपल है, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, 10 वाला वो लिखा, और फिर उसके बाद स्मॉलर नंबर 1 वो हम राइट साइड लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड लिखते थे, एडिशन में राइट साइड लिखते हैं। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज 7। सो 7 का भी रोमन न्यूमरल नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको लिखने के लिए हम पहले 5 लिखेंगे, और इसमें जब हम 2 बार 1 ऐड करेंगे तब हमें 7 मिलेगा ना। 5 + 1 6 + 1 7। 5 में हम 2 बार 1 ऐड करेंगे तभी तो 7 नंबर आएगा। तो क्या करेंगे? अब 5 का रोमन सिंबल क्या है, न्यूमरल क्या है? V।
हमने वो लिखा, 1 के लिए I, इस 1 के लिए भी I, ये हमारा 7 का रोमन न्यूमरल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ रूल नंबर 4, not 3, this is 4. For writing number greatest than to 10, अब अगर हमें 10 से बड़े नंबर लिखने हैं, ओके, अभी तक तो छोटे छोटे बताए, अब 10 से बड़े नंबर, बड़े बड़े नंबर लिखने हैं। सो द नंबर आर फर्स्ट स्प्लिट इन टर्म्स ऑफ टेंस एंड वंस। क्या करना होगा, जब हमें 10 से बड़े नंबर लिखने होंगे तो उसे हम वंस और टेंस की फॉर्म में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और उसके बाद रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 17 का लिखना है, तो 17 को हम टेंस और वंस में ब्रेक करेंगे, 7 निकाल लेंगे, ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास 10। अब इसको ब्रेक करके लिख दो, 10 लिख दिया। और 7 लिखने के लिए हमें, क्योंकि रोमन न्यूमरल में लिखना है तो हमें पता है 5 का सिंबल होता है तो 5 लिखेंगे, 1 का सिंबल होता है तो 2 टाइम्स 1 लिख देंगे इसमें, तभी तो हमारा 7 बनेगा, है ना? समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? सो दिस इज 10 + 5 + 1 + 1। अब इसका हमें रोमन न्यूमरल लिखना है, तो 10 का क्या होता है, x होता है, 5 का v होता है, 1 का I होता है, 1 का I होता है, ये हमारा 17 का रोमन न्यूमरल हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, हियर इज 36, इसको ब्रेक करेंगे, 6 वंस में निकल गया और 30 टेंस बचा, तो यानी 3 टेंस हुए, 1 2 3 टेंस प्लस 5 + 1। 6 को ब्रेक करेंगे ना हम, रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए सिंबल के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, तो 5 + 1 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स हम x लिखेंगे, देन 5 का v, देन 1 के लिए I। ओके, I hope students you all have understood Roman numerals. Okay, now come to the exercise.